हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। और आज मैं आपको आपके 40 नंबर, जी हां 40 नंबर इंडियन इकोनॉमिक्स के पूरे पक्के कराने वाला हूं। इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दो जो कि लास्ट वीडियो में रह गए थे। लास्ट वीडियो में हमने मैक्रो के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैक्रो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। इसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थ्योरी बहुत ज्यादा है। अब एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम इतनी थ्योरी नहीं पढ़ सकते जो कि हम साल भर पहले पूरी पढ़ करके आए हैं। तो अभी आपको क्या करना है बच्चों? स्मार्ट वर्क यानी क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में आपको चैप्टर का वेटेज के अनुसार पढ़ना है और वेटेज में आपको ऑलरेडी मेरी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। अब वेटेज के अकॉर्डिंग इस साल जो सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में जिन पर क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं, जो मैं बोल रहा हूं आपको, वो ये हैं कि इस टॉपिक्स में सारे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं सारे एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं ले लेता हूं आपके पास में चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर 1 की अगर मैं बात करूं, हमारे पास में बच्चों चैप्टर 1 से हमारे पास ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ लिया सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ईव के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, यानी जब इंडिपेंडेंस हुआ ही था, हमारा देश आजाद हुआ ही था, तब हमारे देश में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव इंपैक्ट में आई थी, क्या क्या चीजें सही हुई थी। सही के साथ साथ खराब भी बहुत कुछ हुआ था जो चैप्टर में हमने पढ़ा है, बट जो सही हुआ था पॉजिटिव इंपैक्ट के पे ऊपर इस साल चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा सेक्टर एग्रीकल्चर, बेटा एग्रीकल्चर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100% चांसेस हैं इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बनने के। तीसरा रेलवे पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट पर क्वेश्चन बन सकता है कि रेलवे का पॉजिटिव साइड क्या था और नेगेटिव साइड, यानी पॉजिटिव क्या हुआ रेलवे से और नेगेटिव क्या हुआ। इन पर एक इमेजिनरी क्वेश्चन लैंग्वेज में बना करके आपको दिया जा सकता है, जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। चौथा हमारे पास आता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट जरूर पढ़ना बच्चों, स्विस कैनाल। इसके ऊपर ये मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब मैंने बोल दिया तो आएगा। तो ये वाला टॉपिक जो है फॉरेन ट्रेड सेक्टर में स्विस कैनाल, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको चैप्टर 1 से बच्चों कवर करना। ये चैप्टर 1 से ये टॉपिक कर लिए, पूरे चैप्टर की समरी कंप्लीट हो जाएगी और ये सारा चैप्टर यहां पर आपका खत्म हो जाएगा। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास में आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट आपके पास 5 ईयर गोल, किस पे क्वेश्चन बनेगा। सेकंड आपको क्या पढ़ना है? लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सब्सिडीज के इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या थे, नेगेटिव इंपैक्ट। इस पे मेरे हिसाब से इस साल सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस वाले टॉपिक पर क्वेश्चन बनने के। उसके बाद आता है व्हाई पब्लिक सेक्टर गॉट सो मच इंपॉर्टेंस। पब्लिक सेक्टर को हमने ज्यादातर से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी? टैरिफ एंड कोटास, कि टैरिफ के क्या कहां पर टैक्सेस लगने थे, कहां पर टैरिफ बैरियर थे, जिनके कारण सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रॉब्लम हो रही थी, एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही थी। तो टैरिफ एंड उसके कोटास और इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो बच्चों, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, इन 2 टॉपिक पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट, इस पर चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चैप्टर आप ध्यान से करिएगा और ये टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं आप सब कुछ पढ़ रहे हो, पर ये जो टॉपिक्स मैंने लिए ये टॉपिक मिस नहीं करने, बाकी सब कुछ पढ़ना है। आगे चलते हैं बच्चों, फटाक से आगे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास में आता है। चैप्टर नंबर 3 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के अंदर तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है हमारे पास में? क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एकदम से जो चेंज आया था हमारे पास में। लिबरलाइजेशन, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी बढ़ती गई, हमने फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा आपके पास इस साल आने के चांसेस है। नवरत्न पॉलिसी आपको अच्छे से करके जानी है, और ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट, इस पर एक और इमेजिनेशन या जर्नल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपके पास में क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कौन कौन से कैसे चेंजेस आपके पास में आए। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास में अगला जो चैप्टर आ रहा है आपके पास में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और सबसे आसान चैप्टर है। देखो इसमें आपको क्या करना है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स और इंपॉर्टेंस, ये तीन टॉपिक 100% चांसेस है बच्चों, इनमें से किसी ना किसी पे तो घूम फिर करके क्वेश्चन आता ही है। एक तो तीनों ये, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और एजुकेशन अचीवमेंट का इवैल्यूएशन, एजुकेशन अचीवमेंट का इवैल्यूएशन, ये लास्ट टॉपिक है आपके पास में, कि एजुकेशन अचीवमेंट का इवैल्यूएशन क्या निकल करके आया था, एक क्वेश्चन आपके पास में यहां से बनता है। तो ये आपने सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ करके जाने, ये टॉपिक आपके छूटने नहीं चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हमारे पास में चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट, और रूरल डेवलपमेंट में जो हमें सिंपल यहां से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो इसमें सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं। रूरल क्रेडिट, ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो बच्चों इसको, मैंने यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन, ये 3 टॉपिक पढ़ लो। एक्चुअली बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन बनता है घूम फिर करके, आप बहुत सारे पीवाईक्यूज करते जा रहे हो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन वहां पर एक नया ही क्वेश्चन बनकर के आएगा जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको टॉपिक मजबूत करना पड़ेगा, रादर देन आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस होगी, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ ये लोग चेंज करते हैं और क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर आपको 40 नंबर पक्के करने हैं तो आपको टॉपिक सारे पढ़े हुए होने चाहिए, ताकि आप आंसर अपने लैंग्वेज में एग्जाम में फ्रेम कर सको। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपके पास में आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास में बच्चों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और जॉबलेस ग्रोथ। 3 टॉपिक हैं, ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ही पढ़ने। तीनों में से एक क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने के चांसेस है, 1 या 2 मान लो ज्यादा से ज्यादा। चलो आगे चलते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आपके पास में ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके ऊपर जनरल क्वेश्चन एक बन जाता है, क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको पढ़ना रह जाता है। तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, इसके प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, फंक्शंस कौन कौन से हैं, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में से। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अकेला चैप्टर बहुत बड़ा है। ये अकेला चैप्टर बच्चों 8 मार्क्स कैरी करता है आपके। तो देखो, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। इसमें क्या होता है, लिबर्टी इंडिकेटर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये मेरे हिसाब से इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ चाइना, चाइना ने क्यों सबसे पहले ग्रोथ पकड़ी, जबकि चाइना भारत और पाकिस्तान से बाद में आजाद हुआ था, लेकिन फिर भी वो आज भारत और पाकिस्तान दोनों से आगे है चाइना। तो चाइना की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, चाइना ने कौन सी पॉलिसी लागू करी और किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें से। 1 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने लगाई, 1 चाइल्ड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और आपको यहां पर कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा। हो सकता है एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, और आएगा कि बताओ
कि इंडिया ने क्या गलतियां करी, पाकिस्तान ने क्या गलतियां करी और चाइना ने क्या सही किया, जिससे चाइना की इकोनॉमी फास्ट ग्रो हुई और हमारी इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे ग्रो हुई। तो ये यहां से बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है और ये चैप्टर बहुत बड़ा है और यहां से इसको क्रैक कर लिया तो आधे से ज्यादा मार्क्स आप इंडियन इकोनॉमिक्स में कवर कर जाओगे। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने बच्चों। देखो, पढ़ने के लिए पूरी किताब है लेकिन हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरी किताब पर ध्यान दे पाए। तो जो टॉपिक मैंने बताया इसके बाहर पेपर बनने के कोई चांस नहीं है। 40 नंबर यहां से आपके 100% पक्के होते हैं। तो बच्चों ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इसको ध्यान से कर लेना, इसमें कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बट फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपके पास में नीचे एक कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। आप लोगों ने कमेंट किया था, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया। आपको आगे कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करो, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आप लोगों की जरूर करूंगा। आगे मेरे साथ बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।